वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम लिक्विडिटी को यूज़ करके मार्केट में चार्ट रीडिंग कैसे करनी है वो सीखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में सिंपली ये सीखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, कुछ मार्केट के पर्टिकुलर बिहेवियर देखेंगे जो कि मार्केट ने ओवर द टाइम रिपीट किया है, हमें उन्हें कैसे रीड करना है, वहाँ क्या होगा तो हमें क्या देखना है ये हम समझेंगे। हम करंट मार्केट के ही एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो देखो, पहले तो ये बात याद रखो कि हमें मार्केट में ऑपरेटर की तरह सोचना है, क्योंकि ऑपरेटर जो 1% है वही पैसा कमाता है, ना कि रिटेलर की तरह, क्योंकि 90% रिटेलर्स तो मार्केट में लॉस ही करते हैं। तो हमें रिटेलर्स की गलतियों को जो है अवॉइड करना है और ऑपरेटर जो भी फुटप्रिंट्स अपने पीछे छोड़ते हैं उन फुटप्रिंट्स को हमें रीड करना है। ऐसे ही हमें बिहेवियर को समझना है, प्राइस के एक्शन को समझना है। प्राइस जिस तरह से बिहेव करता है उसको हम समझेंगे और उस पर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। देखो, पहली बात, मार्केट चलता है दो चीज़ों पे। ओके, पहली है हमारी लिक्विडिटी और दूसरी है हमारी साइकोलॉजी। ये दो चीज़ों पे मार्केट चलता है, लिक्विडिटी पे और साइकोलॉजी पे। तो हमें अब मार्केट में लिक्विडिटी के साथ साइकोलॉजी को कैसे अटैच करना है वो भी हम सीखेंगे और समझेंगे कि उसे यूज़ करके ट्रेड कैसे लेना है। जो लॉजिक्स और साइकोलॉजी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं वो सिर्फ गोल्ड के लिए ही नहीं, आप दूसरे एसेट में भी वो सेम साइकोलॉजी और लॉजिक को लगा के उस बिहेवियर को देख के आप ट्रेड लेके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वीडियो एंड तक देखना, जिससे कि आप प्राइस का बिहेवियर और उसके पीछे की लॉजिक और साइकोलॉजी समझो और ऑपरेटर की तरह ट्रेड ले पाओ। तो पहले तो हम एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं। पहले हम थियोरेटिकली समझते हैं, बाद में हम लाइव मार्केट के चार्ट पे भी उसको समझेंगे, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, एग्जांपल ये है कि देखो, ये कोई एक रेजिस्टेंस है। ओके, ये क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस। तो मार्केट में रेजिस्टेंस पे 3 तरह के बिहेवियर आपको दिखने को मिलेंगे। बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। अब इस रेजिस्टेंस जोन पे आपको 3 प्रकार के बिहेवियर देखने को मिलेंगे। पहला होगा जिसमें कि मार्केट आएगा और आसानी से इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाएगा। ओके, ये हमारा पहला बिहेवियर हो गया। दूसरा बिहेवियर क्या है हमारा? दूसरा बिहेवियर ये होगा कि मार्केट ऐसे आएगा और इसको ब्रेक कर देगा। ओके, इसको ब्रेक कर देगा, ये दूसरा। और हमारा तीसरे नंबर के बिहेवियर में होगा कि मार्केट ऐसे आएगा और ऐसे इधर पे टाइम स्पेंड करेगा। ओके, इधर टाइम स्पेंड करेगा। अब ये 3 बिहेवियर हमने देख लिए, तो इन 3 बिहेवियर को अब डिटेल में समझते हैं। तो पहला बिहेवियर क्या है? ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इधर आया और चुपचाप कोई भी कुछ भी किए बिना सिंपली इसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आ गया। तो अब इसमें हमें बिहेवियर क्या दिखेगा? इसमें हमें बिहेवियर दिखेगा कि मार्केट ऐसे अच्छी सी रेड कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना के अपना टच करते ही, इस रेजिस्टेंस जोन को टच करते ही अच्छी अच्छी कैंडल्स, रेड कैंडल्स बना के नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये सिंपल बिहेवियर हो गया। मार्केट इस तरह से बिहेव करता है तो वो होगा हमारा एक्चुअल रेजिस्टेंस। अब देखो, अब दूसरे में क्या होगा? रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस है हमारा। अब मार्केट यहाँ आया, इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पर बनेंगे 2 सिनेरियोस। ओके, 2 सिनेरियोस कौन से बनेंगे? अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट इसे करके निकल जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड है पर ब्रेकआउट दिया है तो क्या होगा कि मार्केट उधर तक ही ऊपर जा पाएगा जहाँ तक मार्केट में लिक्विडिटी होगी। ओके, ये कोई स्विंग हो गया, यहाँ कोई स्विंग हो गया। अगर ऐसे स्विंग्स है तो मार्केट इस तरह से विक से पिन मार के लिक्विडिटी लेगा और फिर अपना जो डाउन ट्रेंड है वो ऐसे करके वो कंटिन्यू करेगा। तीसरे बिहेवियर में क्या होगा? ये है रेजिस्टेंस है, मार्केट इधर आया और मार्केट इधर एकदम छोटी छोटी
रेड कैंडल्स बना रहा है, कभी पिन बार बना रहा है, कभी इंडिसाइडेड कैंडल बना रहा है, कभी रेड कैंडल ही बना रहा है पर एकदम छोटी कैंडल्स बना रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है किसी रेजिस्टेंस पे। ओके, तो इस सिनेरियो में ये होगा कि यहाँ बहुत सारे सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारे सेलर्स इकट्ठे हो जाएंगे। और वो कौन से सेलर्स होंगे, वो रिटेल सेलर्स होंगे जो कि रेजिस्टेंस पे सेल करना जानते हैं। और अब ऑपरेटर यहाँ क्या करेगा, ऑपरेटर इधर पे क्या कर लेगा, इधर बाय कर लेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऑपरेटर के साथ बाय करते साथ ही मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, मार्केट ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ जो हम जैसे रिटेलर्स ने सेल किया है उन्होंने स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाए हैं, तो मार्केट उन स्टॉप लॉसेस को लेने ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा सिनेरियो। ये 3 तरह के बिहेवियर बहुत बार आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मार्केट में, और ये बिहेवियर जो है मैंने बहुत बार मार्केट में होते हुए देखे हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकली चार्ट में दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। अब यही चार्ट का बिहेवियर देख के आप एंट्री कहाँ ले सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए चार्ट में अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इधर देखो, ये मार्केट में क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये फ्रेश मार्केट ही है। देखो इधर मार्केट का क्लोजिंग हुआ है, अब ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो पहली बार जो मार्केट ने रेजिस्टेंस, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस लिया वो कैसा है, देखो कैंडल्स कितनी फास्ट है। इस रेजिस्टेंस को टच करते ही नीचे आ गया है, ये रेजिस्टेंस टच करते ही मार्केट नीचे आ गया है। इस तरह का बिहेवियर है। अब इधर देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया है, टच तो किया है पर ये क्या ऐसे नीचे नहीं गया। पर मार्केट ने क्या किया, इधर ये बिहेवियर देखो, ये बिहेवियर कितना वीक बिहेवियर है। मार्केट ने इधर कैंडल से ये इनडिसाइडेड कैंडल बनाई, ये छोटी सी पिन बार, ये बड़ी पिन बार, ये बहुत सारी कैंडल सेलिंग की कैंडल्स बनाई। पर आप देख क्या पा रहे हो, ये 1 आवर का चार्ट है। फिर ये कितने घंटे ये मार्केट यहाँ टाइम पास किया है। जो देखो, एक सीक्रेट टिप मैं आपको बताऊं तो सीक्रेट टिप ये है कि मार्केट को अगर जाना है तो वो टच करते ही, किसी लेवल को टच करते ही 520 की स्पीड से चला जाएगा। पर ये मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। ये रिटेल सेलर्स को इनवाइट कर रहा है कि मैं रेजिस्टेंस पे हूँ, मुझे सेल कर दो। रिटेलर्स ने तो सेल कर भी दिया, यहाँ रिटेलर्स ने सेल कर भी दिया और स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, इस स्विंग के हाई पर। और मार्केट कहाँ चला गया, ये देखो इतनी आसानी से मार्केट ऊपर चला गया। ये था एक एग्जाम्पल। अब हम दूसरा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल इधर देखो, ये इधर से एक रेजिस्टेंस है। ओके, इस रेजिस्टेंस से नीचे आया है मार्केट और फिर से थोड़ा वीक बिहेवियर दिखाया है, फिर नीचे आने की तरह दिखाया है। आया नहीं है पर दिखाया ज़रूर है मार्केट ने। यहाँ पर हमें हमारा बिहेवियर नंबर दूसरा देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या हुआ है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेने जैसा बताया है पर रेजिस्टेंस लिया नहीं है और मार्केट ने ब्रेकआउट करके सारे जो कि स्टॉप लॉस हैं वो ले लिए हैं। देखो ये पिन मार के, ये वाली पिन मार के इस स्विंग के सारे स्टॉप लॉसेस मार्केट ने क्या किए हैं, ले लिए हैं। ये स्टॉप लॉसेस सारे मार्केट ने पिन मार के ले लिए हैं और फिर अपना जो ट्रेंड है, अपना ओवरऑल ट्रेंड, ये कौन सा ट्रेंड है, ये बियरिश ट्रेंड है जो कि मार्केट ने अच्छे से फॉलो किया है। अब इसी बिहेवियर का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस पे हुआ वैसे ही सेम सपोर्ट पे भी हमें देखने को मिलेगा। देखो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, बराबर। सपोर्ट जोन क्या होता है, पहला बिहेवियर जो हमने सीखा है वो है ये पहला बिहेवियर। कोई सपोर्ट जोन से मार्केट अगर वो रियली लेना होगा तो वो एकदम बहुत अच्छी सी स्पीड के साथ सपोर्ट ले लेगा, जैसे इधर मार्केट ने ले लिया है। ओके, अब दूसरी बार मार्केट ने क्या किया है, इधर थोड़ा वीक बिहेवियर दिखाया है। सपोर्ट तो लिया है पर थोड़ा वीक बिहेवियर दिखाया है।
अब तीसरी बार जब सब कोई रिटेलर्स ने ये 2 पॉइंट जो है ये और ये पॉइंट देख के जब इधर सपोर्ट बना लिया है कि तीसरी बार यहाँ आएगा तब हम बाई करेंगे, ऐसा सोच के उन्होंने जो सपोर्ट बनाया है वहाँ तीसरी बार आके मार्केट का बिहेवियर देखो आप। तीसरी बार आके मार्केट का बिहेवियर एकदम वीक है। बायर्स की कैंडल देखो आप, कितनी छोटी कैंडल्स है बायर्स की, और सारे एकदम रिजेक्शन वाली इनडिसाइडेड टाइप्स की कैंडल है। ओके, तो इधर पे सिंपली बायर्स जो है ट्रैप हो चुके हैं। इधर जिन्होंने बाई किया होगा और इधर जिन्होंने बाई किया होगा, इधर और इधर, उनके सारों के स्टॉप लॉसेस इस और इस स्विंग के नीचे होंगे। ओके, इस स्विंग के नीचे होंगे। तो मार्केट सिंपली स्टॉप लॉस हिट करते हुए नीचे चला गया है। ये हमारा एक सपोर्ट का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये रेजिस्टेंस का ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ क्या हुआ है, मार्केट हमारा पहला बिहेवियर रेजिस्टेंस लेके एकदम शार्प मूव करके मार्केट नीचे। ओके, अब पहला बिहेवियर हो गया। अब दूसरी बार भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को लेके नीचे आ गया है। देखो, मार्केट में रिटेलर्स को जब, ये एक सीक्रेट बात है कि मार्केट्स में जब रिटेलर्स को फंसाना होगा तो मार्केट 1-2 बार उन्हें क्या करेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, रियल है ऐसा करने के लिए, वो साबित करने के लिए वो लेगा। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर वीक बिहेवियर है मार्केट का, फिर भी मार्केट नीचे आया है। ये नीचे क्यों आया है, इसके पीछे का लॉजिक और साइकोलॉजी क्या है? ये नीचे इसलिए आया है क्योंकि अगर रिटेलर्स को सेल करवाना है तो वो सेल करवाने के लिए आपको कम से कम रेजिस्टेंस पे 2 से 3 टच आपको दिखाने होंगे रिटेलर्स को, तभी वो मानेंगे कि ये रेजिस्टेंस है और दूसरी बार यहाँ आएगा तो हमें सेल करना है। ओके, तो अब ये दिखाया और ये, अब इन बिहेवियर के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ क्या होगा, यहाँ ये होगा कि ये जो 2 रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली, ये 2 रेड कैंडल्स को देखते ही रिटेलर्स यहाँ पर सेल कर देंगे। पर सेल करके ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट को अगर जाना है, एक्चुअल रेजिस्टेंस है, तो वो इस तरह से दूसरी तीसरी कैंडल में नीचे गिर जाएगा। पर वो इधर ये इतनी सारी कैंडल बन रही है ना, फिर भी वो वेट ही करते रहेंगे कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाएगा। अब वो सेल कर देंगे, यहाँ सेल कर देंगे और स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएंगे, इस स्विंग और इस स्विंग के ऊपर, और मार्केट आसानी से उनके स्टॉप लॉस लेके चला गया। स्टॉप लॉस लेके चला तो गया, पर अब ये क्या है, ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड है। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड है, तो अपना फिर से उसने ट्रेंड कंटिन्यू किया। ये आपको लगातार मार्केट में अगेन एंड अगेन देखने को मिलेगा ये बिहेवियर। ये 3 बिहेवियर जो मैंने सिखाए, ये आप फिर से, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होंगी, पहली बार समझने में आपको कन्फ्यूज़न होंगी क्योंकि आप एक कंसेप्ट को शिफ्ट होते हुए समझ रहे हो, तो आप फिर से जाके वो देखो कि मैंने कैसे स्टार्टिंग में समझाया है। वो 3 बिहेवियर मार्केट में बहुत बार रिपीट होते हैं। वो रेजिस्टेंस था, वाइस वर्सा आप सपोर्ट पे भी ये बिहेवियर, सेम सपोर्ट पे भी बिहेवियर देखोगे। सपोर्ट पे भी पहले क्या होगा, सपोर्ट पे पहले क्या होगा, रियल सपोर्ट होगा तो क्विकली ऊपर चला जाएगा। अगर ये आके इधर वीक बिहेवियर दिखा रहा है और ट्रेंड भी हमारे साथ नहीं है, तो ये ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। और तीसरे में क्या होगा, अगर ट्रेंड हमारे साथ है तो ये ब्रेक डाउन भी आएगा ना, तो ये जिधर तक स्टॉप लॉसेस होंगे ना, जिस स्विंग तक, उधर तक ही मार्केट जाएगा और फिर अपना जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से इस तरह से रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह से उनकी लिक्विडिटी जो है ग्रैब हो जाती है। अब सपोर्ट का एक एग्जांपल इधर देखते हैं हम। ये एक सपोर्ट है। ओके, सपोर्ट पहली बार मार्केट ने जो लिया है वो देखो, ये एकदम फास्ट बिहेवियर है, ये भी फास्ट ही बिहेवियर है। थोड़ा सा इसमें वीकनेस दिख रही है, पर मार्केट ने अच्छा ये 3 ग्रीन कैंडल अच्छी बनाई है, इसलिए इसका मतलब ये है कि बायर्स हैं यहाँ पे। अब दूसरी बार में देखो, दूसरी बार में क्या हो रहा है, ये एकदम वीक कैंडल्स है, एकदम देखो ये क्या कैंडल्स बन रही है, ये एकदम वीक कैंडल है।
अब इन वीक कैंडल्स में भी हम बाई कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, सपोर्ट देख के कि सपोर्ट पे क्या जादू ही है जो हमने सिर्फ बाई ही कर लिया। ऐसा नहीं होता गाइस, तो आपको ये बात समझनी है। इस वीक बिहेवियर को देख के हमें यहाँ पर सेल करना है सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे हमें सेल कर देना है, और वो सेल हमें इस एरिया में करना है, ना कि इस एरिया में, क्योंकि ये टच हुआ। फिर से बायर्स को इनवाइट करने के लिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है, तो इस इनवाइट में हमारा स्टॉप लॉस जा सकता था। तो इस लाइन पे हमें नहीं सेल करना है, नीचे की लाइन पे ही हमें सेल करना है। देखो सीक्रेट टिप नंबर 3, 2 मैंने आगे बता दी है, ये तीसरी नंबर की ये है कि अगर मार्केट 3 बार टच हो चुका है, मार्केट में 3 बार टच पॉइंट आ चुके हैं, अगर चौथा टच पॉइंट में एक भी ग्रीन कैंडल बनती है और उसका एक भी ग्रीन कैंडल बनती है, तो इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे सेल करके हमें बैठ जाना है। ओके, अब आप इधर देखो, रियल रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस एक बार मार्केट ने लिया तो मार्केट नीचे आ गया। अब दूसरी बार भी यहाँ पे लिया, जो दूसरी बार वाला रेजिस्टेंस, अब दूसरी बार वाला रेजिस्टेंस देखे, यहाँ ये जो रेड कैंडल बनी है, यहाँ सभी लोग सेल करेंगे। तो मार्केट ने पहले क्या किया है, जिन सभी रिटेलर्स ने सेल किया है उनके पहले ये इसमें ब्रेकआउट में क्या स्टॉप लॉस हिट कर दिए हैं, मतलब लिक्विडिटी ले ली है। और कितने देखो, और 520 की स्पीड से गिरा है, देखो ना कितनी बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे गिर चुका है। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो कि इधर का रहेगा। देखो पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो अच्छे से नीचे आ गया, दूसरी बार भी लिया, 2 बार रिटेलर्स को बताया गया कि ये रेजिस्टेंस है, इधर से नीचे आएगा, आप ये ऐसे करके मार्क कर लो। अब तीसरी बार जब रेजिस्टेंस आया और ये पिन बार कैंडल बनी, तो सब रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि ये क्या है, सेलिंग जोन है, पिन बार भी बन गई है, मतलब तो मास्टर सेटअप बन गया है, चलो अब सेल कर देते हैं। और मार्केट ने उन्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिखाया और मार्केट इधर क्लोज हो गया। अब मार्केट क्लोज होते ही दूसरे दिन देखो कहाँ ओपन हुआ है, मार्केट एकदम गैप अप ही ओपन हुआ है। तो इस स्विंग के जहाँ जितना भी स्विंग के ऊपर लगाया है इन्होंने, इधर सब स्टॉप लॉस इस मार्केट ने ले लिए हैं। तो इस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी के साथ रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो कमेंट करके बताएं। ये पार्ट 1 था, हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।